नमस्ते दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं आज का टॉपिक। हम लोग जानने वाले हैं काउंटर्स के बारे में। तो काउंटर और टाइमर जो होता है दोनों लगभग लगभग सिमिलर होता है, कुछ खास उसमें से दिक्कत अलग अलग नहीं होता है। बस टाइमर जो है वो टाइम को काउंट करता है, लेकिन काउंटर जो है वो काउंट कर सकता है, टाइम को भी कर सकता है, या फिर किसी थिंग को, किसी इवेंट को कर सकता है, किसी सामान को भी काउंट कर सकता है कि 1 2 3 4 कितने सामान वहाँ पे आ, एक जगह से दूसरी जगह गया है। तो वो अलग अलग सेंसर्स के मदद से वो काउंट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से भी मिला जुला कर उतने ही चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती है। दी मेन पार्ट ऑफ टाइमर क्या क्या होता है? तो प्रीसेट होता है, एक्यूमुलेटर होता है, डन बिट होता है ना। आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग है, इसे छोड़िए। तो क्या क्या होता है? प्रीसेट होता है, यानी कि जो हम टाइम सेट करेंगे। एक्यूमुलेटर होता है जो गिनेगा, उसको काउंट करेगा 1 2 3 4। सॉरी, यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे नंबर को प्रीसेट में डाल सकते हैं कि 10 12 13 14 इस तरह करके कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अ, वो डिपेंड करता है कि आप उसे क्या करवाना चाहते हैं, टाइम को काउंट करवाना चाहते हैं, या फिर इवेंट्स को काउंट करवाना चाहते हैं, या फिर कोई सामान को काउंट करवाना चाहते हैं। तो वही है कि आप जितना भी इसको कमांड देते हैं वो यहाँ पे पूरा करता है। तो इसमें से डन बिट होता है, एक्यूमुलेटर होता है, और प्री सेट होता है। ठीक है, दी 3 टाइप्स ऑफ काउंटर। काउंटर का भी 3 टाइप होता है। काउंटर में अप डाउन होता है, अप काउंटर होता है, सीटीयू कहते हैं उसको शॉर्ट में। काउंटर डाउन काउंटर होता है, काउंट डाउन काउंटर होता है, सीटीडी कहते हैं उसको। और काउंट अप काउंट डाउन काउंटर भी होता है, इसको हम कहते हैं सीटीयूडी मिक्स करके। ठीक है, तो एक एक करके सबको हम समझेंगे एक एक करके। तो काउंट अप काउंटर क्या होता है? काउंट अप का मतलब क्या है? अप मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। और अप मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो ये जो काउंटर है वो ऊपर की ओर गिनता है। ऊपर की ओर का क्या मतलब हुआ? तो 0 से लेके अगला नंबर जो भी हम लोग जहां पर सेट किए हुए हैं वहां तक गिनता है। ठीक है, जैसे जैसे इसको एक एक सिग्नल का पल्स मिलेगा वैसे वैसे एक एक करके काउंट करेगा। दिस इज मोस्ट कॉमन काउंटर। ये जो हमारा है काउंट अप काउंटर, इस मोस्ट कॉमन, यानी कि ये बहुत अधिक जगहों में यूज होता है। ठीक है, ये जो है ओनली काउंट कर सकता है, अप डाउन नहीं करता है ना, और ना ही आगे पीछे जा सकता है। तो ये ओनली काउंट करेगा। इट्स जॉब, इसका जॉब क्या है? काउंट अप वन एवरी टाइम इट्स सी ऑन सिग्नल अ पल्स। जैसे इनका इसको हम इनपुट देते हैं तो ये काउंट करेगा। जैसे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें से? ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा था। तो क्या है कि अ पर्सन विथ अ क्लिकर, एक पर्सन है उसके पास क्लिकर है। क्लिकर मतलब समझते हैं, एक होता है काउंटर छोटा सा, उसमें से आप जितनी बार दबाएंगे वो काउंट करके रख लेता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भी कि उसके पास, उसके हाथ में काउंटर है, और वो एक रूम के बाहर में खड़ा हुआ गेट पे। तो वो क्या करता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है वैसे ही एक बार क्लिक करता है। ठीक है, क्या करता है? वैसे एक बार क्लिक करता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वैसे क्लिक करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, वो जो क्लिक कर रहा है वो आदमी, जो व्यक्ति वहाँ पे क्लिक कर रहा है, उसको हम क्या देंगे? कमांड देंगे। कमांड में क्या देते हैं? कमांड का मतलब इसमें से अगर हम देते हैं काउंटर में कमांड, तो वहाँ पे प्री से देते हैं। क्या होता है? प्रीसेट वैल्यूज होता है हम लोग का, वही होता है कमांड। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग प्रीसेट वैल्यू वहाँ पे सेट कर दिए क्या? 10, यानी कि 10 वो काउंट करेगा। उसके बाद हमें वो बताएगा कि यहाँ पर जो है हमने काउंट कर लिया है और यहाँ पे फुल हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक एक करके काउंट करेगा। जैसे एक व्यक्ति आएगा, एक बार क्लिक करेगा, दो व्यक्ति 2 बार क्लिक करेगा, 3 बार, मतलब उसको काउंट करते जाएगा ना। तो जैसे ही 10 व्यक्ति होगा, ठीक है, 10 व्यक्ति रूम के अंदर चले गए, 10 पीपल, तो वो क्या करेगा कि वो बता देगा कि यहाँ पे फुल हो चुका है, या फिर जो आपने इनपुट दिया हुआ था वो इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्यूमुलेटर, यानी जो हम लोग गिनती कर रहे हैं वो प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो चुका है। तो वो क्या करेगा? वहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे जो है फुल हो चुका है। ठीक है ना, ये रूम जो है फुल हो चुका है, या फिर दोनों इक्वल हो चुका है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो अपना डन बिट जो है टर्न ऑन कर दिया। क्या होता है? काउंटर जो है अपना डन बिट टर्न ऑन कर दिया, इसका मतलब ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से इस प्रोसेस को समझते हैं एक बार। तो हम लोग सबसे पहले इसमें से प्रीसेट वैल्यू सेट करेंगे। प्रीसेट वैल्यू में मान लीजिए 10 हम लोग सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो काउंटर जो रहेगा वो काउंट करेगा। मान लीजिए उसके सामने एक सेंसर लगा, उसके साथ एक सेंसर लगा दिए हैं, और वो काउंट कर रहा है एक एक करके। जैसे ही उसमें से एक सिग्नल आया तो वो एक को काउंट करेगा,
दूसरा वाला सिग्नल आया तो 2 काउंट करेगा, फिर कोई और सिग्नल आया तो 3 4 5 इस तरह करके काउंट करेगा और आगे बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा काउंट अप में कि शुरू से काउंट करता है 0 से 0 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 करके काउंट करता है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही इसका काउंटर का प्री वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि काउंटिंग वैल्यू जो काउंट कर रहा है वो वैल्यू अगर हम लोग सेट किए हैं उसके वैल्यू के बराबर हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ पे काउंटिंग खत्म हो गया, तो वो डन बिट को ऑन कर देता है। ठीक है, तो काउंट ऑन अप और काउंट डाउन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसमें से समझते हैं हम क्या होता है कि जो सीटीयू काउंटर होता है वो अपने आप रीसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये काउंट करते रह जाएगा, काउंट करते रह जाएगा और इट विल होल्ड द लास्ट नंबर, है ना। लास्ट नंबर जो इसका है वो काउंट करके लास्ट में ही होल्ड हो जाएगा, फिर से वो रिसेट नहीं होगा, यानी कि फिर से वो 0 से करके शुरू नहीं करेगा। ठीक है, द काउंटर मस्ट बी रीसेट सेपरेट, इसमें से एक रीसेट का सेपरेट इंस्ट्रक्शन होता है ताकि वो फिर से बैक होकर 0 में आ सके और फिर से वो काउंट कर सके। ठीक है, ओके। काउंट अप डाउन काउंट डाउन होता है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें से क्या था कि वो 1 2 3 करके यहाँ पे काउंट कर रहा था और लास्ट यहाँ पे 10 तक जा रहा था जो हम लोग सेट करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 सेट करते हैं किसमें, काउंट डाउन काउंटर में, तो ये इसके जस्ट अपोजिट करेगा। क्या करेगा, वो काउंट इस तरह से केस नहीं करेगा, ये काउंट 10 से करेगा, 10 करेगा, 9 करेगा, 8 7 इस तरीके से करते करते लास्ट यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे लास्ट 0 आ सकता है, अगर 0 तक उसमें सेटिंग किया हुआ है, या फिर 1 तक आएगा, 1 तक सेटिंग है। तो जब वो 1 के पास आ जाएगा तो वो अपना आउटपुट को ऑन करेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि काउंटिंग वो क्या करेगा, तो जो सिग्नल वहाँ पे आएगा उसे वो काउंट करेगा। सिग्नल किसके द्वारा आ सकता है, तो वहाँ सिग्नल वहाँ पे मिल सकता है किन किन चीज़ों के द्वारा, तो वहाँ पे हो सकता है आपका कोई सेंसर लगा हुआ हो, है ना, कोई और चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये सिग्नल को, एक पल्स को काउंट करता है कि हमारे पास कितने सिग्नल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। जो हम लोग पिछला वाला जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसी की मदद से हम लोग समझेंगे। तो क्या था कि काउंटिंग कर रहा था, एक जो व्यक्ति था वो काउंट कर रहा था यहाँ पे आके ना। तो मान लीजिए कि इसमें से अब जस्ट अपोजिट हो गया। क्या हो गया कि उस रूम में 10 पर्सन्स हैं, तो हम सेट कर दिए, उस व्यक्ति को बोल दिए कि यहाँ पे 10 पर्सन है, तो आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो वो कैसे काउंट करेगा, वो 2 तरीके से काउंट कर सकता है। एक तो 1 से लेकर 10 तक काउंट करेगा कि हाँ 10 व्यक्ति बाहर आ चुका है, लेकिन उसे स्टेटस दिखाना कि हाँ भाई मेरे पास रूम में कितने व्यक्ति बचे हुए हैं, इसलिए वो क्या करेगा, काउंट अपोजिट करेगा। यानी कि क्या काउंट करेगा कि मेरे पास 10 व्यक्ति हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे, पहले 10 करेंगे, एक व्यक्ति निकला यानी कि 10 गया, फिर 9 8 7 6, है ना, और करते करते लास्ट 0 आ जाएगा। और लास्ट 0 का मतलब क्या हुआ कि उस रूम में एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या हुआ इसका मतलब कि एक भी व्यक्ति रूम में नहीं है। तो जब एक भी व्यक्ति रूम में नहीं है तो क्या करेगा, वो अपना जो है आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट को देगा। कौन देगा, काउंट डाउन काउंटर जो है वो अपना आउटपुट को तब ऑन कर देगा। ठीक है, यानी कि डन बिट जो है अपना उसका काउंटर का, काउंट डाउन काउंटर का डन बिट तब ऑन करेगा जब इसके पास जो वैल्यू है काउंट करते करते 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं इसको, इस बात को। सेटेड काउंटर विल नॉट गो बैक टू स्टार्टिंग नंबर, है ना। तो ये जो है वो स्टार्टिंग नंबर या फिर जो प्रीसेट वैल्यू है वहाँ तक अपने आप नहीं जाएगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं काउंट करने के लिए तो ये क्या करेगा, नेगेटिव नंबर को भी काउंट करेगा, -1 -2 -3 -4। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक होगा सेपरेट रीसेट इंस्ट्रक्शन बटन का यूज़ करना पड़ेगा, तब फिर इसे हम रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर जो हमारे पास है, जिसमें से भी जो भी काउंटर या फिर टाइमर है, जिसमें से भी इस चीज़ को होल्ड कर लेता है ना, कि वो कितना काउंट किया, मेमोरी उसके पास है, तो उसके पास एक रीसेट बटन, रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज वहाँ पे होता ही होता है। ठीक है, चलिए काउंट अप और काउंट डाउन के बारे में समझते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में CTUD कहते हैं। ओके, तो इसका जॉब जो है वो
its job is to act as one counter that can either add one or subtract one depending in which input signal it receive। तो ये सिग्नल जिस तरीके से रिसीव करता है, अगर एड वन वाला सिग्नल रिसीव करता है तो वन ऐड करेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट वाला करेगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो क्या कर रहा था, गिनती वो 1 2 3 4 करके कर रहा था ना, अप काउंटर में, और डाउन काउंटर में क्या कर रहा था, ये अपोजिट कर रहा था, 4 3 2 1 करके कर रहा था। तो यहाँ पे दोनों मिक्स है, काउंट अप और काउंट डाउन, और ये मिक्स इस तरीके से है कि यहाँ पे ये दोनों चीज को समझ सकता है कि यहाँ पे काउंट अप हो रहा है फिर काउंट डाउन हो रहा है। ठीक है, ओके। समझने के लिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, पार्किंग गैरेज। क्या होता है पार्किंग गैरेज, आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से है, मान लीजिए आपका पार्किंग गैरेज, तो ये हमारा इन है, ये हमारा आउट है। यहाँ पे हमारा पार्किंग है, गाड़ियाँ यहाँ पे रहेंगी, इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, है ना, देख पा रहे हैं। तो काश कभी ऐसी गाड़ी हमारे जीवन में भी आएगी, तो तब तक के लिए तो वेट ही कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एक गैरेज हो, जो कि नॉर्मली शहरों में होता है, आपके घर में ऐसा नहीं रहेगा। आपके घर में रहता है क्या, इसी से अंदर जाना है, इसी से बाहर जाना है ना। तो आप यहाँ पे एक सेंसर लगा देते हैं और एक यहाँ पे सेंसर लगा देते हैं। ये जो है ये क्या करेगा, काउंट अप करेगा। यहाँ पे जो है इसका सिग्नल हम सेट कर दिए हैं अप वाले जो साइड है काउंटर का, उसमें से, है ना। इसमें से क्या क्या है पहले आप देख लीजिए, उसके बाद समझ पाइएगा। तो इसमें से एक काउंट अप होता है ना इनपुट, और एक काउंट डाउन इनपुट होता है। दो ठो इनपुट इसमें होता है। एक रीसेट बटन होता है जो कि इनपुट के तौर पर रहता है। फिर यहाँ पे डन बीट होता है एक ठो, और डन बीट, दो डन बीट होता है। इसमें से एक होता है डन डाउन बीट और एक होता है डन अप बीट या फिर अप डन बीट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ पहले। तो ये जो है इनपुट, काउंट अप इनपुट तब होगा जिस तरीके से हम यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे काउंट अप वाला हम कर देते हैं, यानी कि ये बढ़ाएगा, क्या करेगा, ऐड वन करेगा। और यहाँ पे हम रख देते हैं किस चीज़ को, काउंट डाउन को। ठीक है, काउंट डाउन इनपुट को यहाँ पे हम रख सकते हैं, जो कि क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे कार पार्किंग वाले एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ताकि मतलब समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे रीसेट के बारे में बाद में हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या, दो ठो हमारे पास बिट रहेगा जो कि आउटपुट के तौर पर रहेगा। तो अप डाउन बिट तब होगा जब यहाँ पे हमारा ये वाला जो है हमारा प्लस वाला, यानी अप जो है हमारा फुल हो जाएगा, तो ये हमारा अप डाउन बिट ऑन होगा। और डाउन बिट तब ऑन होगा, डाउन बिट वाला में तब आउटपुट हमें मिलेगा जब ये काउंट डाउन वाला इनपुट फुल हो जाएगा, यानी कि ये 0 के पास चला जाएगा। समझ गए, चलिए आगे समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, क्या चीज़ का इनपुट, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ऐड करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो काउंटर है उसको हम प्रीसेट वैल्यू देते हैं। तो मान लीजिए हम 10 देते हैं प्रीसेट वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, दोनों साइड इसके पास है इनपुट आउटपुट। तो सबसे पहले एक गाड़ी यहाँ पे आया, तो क्या करेगा, ये काउंट करेगा यहाँ से, 1 से काउंट करेगा। ठीक है, शुरुआत ये 1 से करेगा। ठीक है, क्योंकि अप जा रहा है। तो यहाँ पे पहले मान लीजिए कि इसके पास 0 हम लोग इनपुट देते हैं। बाकी इसमें से अपने हिसाब से दे सकते हैं कि यहाँ शुरू किससे करेगा, कि 0 से करेगा, कि लास्ट जो हम उसे कमांड दिए उससे करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे शुरू हमारा 1 से ही कर रहा है। ठीक है, तो 1 से शुरू किया, एक गाड़ी यहाँ पे अंदर घुसा, तो ये जो है ये सिग्नल हमारा काउंटर को दिया। तो काउंटर क्या करेगा, 1 अप करेगा, 1 अप करेगा, यानी कि 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे 2 उसके पास आ गया। फिर मान लीजिए कि एक और गाड़ी आया, तो ये जो है सिग्नल दिया, है ना, ये सेंसर जो है वो सिग्नल दिया इसको काउंटर को। तो ये फिर +1 किया, तो यहाँ पे 3 हमारा हो गया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए एक गाड़ी किसी ने बाहर निकाल ली, तो ये जो है क्या है, काउंटडाउन है ना। तो ये काउंटडाउन करेगा, यानी कि माइनस करेगा, तो माइनस कर लेगा 1, तो क्या बचेगा 2। तो इसके पास अभी वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा कि 2, है ना। ये जो है वो एक्यूमुलेटर जो होता है वो लाइव वैल्यू दिखाता है कि हम अभी काउंट जो कर रहे हैं वो कहाँ पर है।
ठीक है, जैसे कि स्टॉप वॉच में होता है, या फिर जैसे कि वो काउंटर जो हमारे पास छोटा सा नहीं रहता है, उसमें हम अलग अलग चीज़ों में काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास व्यक्तियों को काउंट करना है तो उसके लिए होता है आसान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब बात करेंगे ये जो हमारा दोनों आउटपुट है वो कब ऑन होगा। तो ये आउटपुट तब ऑन होगा जब हमारा ये मान लीजिए काउंट करते करते 10 तक चला गया, तो ये तब ऑन होगा, ठीक है। कब होगा? डन बिट जो अप डन बिट है वो तब ऑन होगा जब हमारा मैक्सिमम यानी कि प्रीसेट वैल्यू, देखिए यहाँ जो प्रीसेट वैल्यू यानी जो हम लोग सेट किए हैं वो वैल्यू कहाँ चल जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के बराबर, यानी कि जो गिनती गिन रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा डन बिट जो है अप डन बिट वो ऑन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेटर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस पार्किंग में एक भी गाड़ियां नहीं है, तो क्या होगा, डन डाउन बिट वाला जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो पूरे लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना।